ठीक है, तो हम फिर से बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये बोलता है रविवार, यहाँ भी देखिए रविवार सोमवार कहाँ गया, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का, यहाँ रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है 80 डिग्री बताया है ना। कितने दिन हो गया, 5 दिन हो गया। 5 दिन में 5 का गुणा कर दे कितना आ गया हमारा, आया 8×5 = 400। ये है, हमने वही काम किया। रविवार से लेके गुरुवार का औसत तापमान, रविवार से लेके गुरुवार का औसत तापमान 80 है और कुल तापमान कितना निकाला हमने 400। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे हमने देखा कि हमको यही बोल रहा है, कौन प्रश्न बोल रहा है, सोमवार मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान कितना बताया है 81। ध्यान रखिएगा कहां से बोल रहा है इस बार, सोमवार से बोल रहा है। कहां से, तो सोमवार यानी मंडे यहां से आता है। तो ये देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यानी कितने दिन का, 2 4 और 6 दिन का, कितने दिन का औसत तापमान कितना दिया है 81। तो कुल तापमान कितना होगा 81 गुणे 6। ये लीजिए सोमवार से लेके शनिवार तक का औसत तापमान 81 और कुल तापमान कितना निकाल दिया हमने 486। ये निकला ना। अब आगे क्या होगा हमारा, हमें वह प्रश्न ही बोल रहा है कि यदि रविवार का तापमान 76 फ़ारेनहाइट हो, यानी रविवार का टेम्परेचर अलग से बता रहा है। ये देखिए रविवार का टेम्परेचर अलग से बता रहा है कितना 76 डिग्री। ये जब आप सब लिख लोगे तो आप ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको सोमवार से लेके शनिवार तक का तापमान मालूम है, रविवार बस का तापमान अलग से मालूम है, पूरे सप्ताह का तापमान पता चल गया ना। सोमवार से लेके शनिवार तक का तापमान कितना है 486, उसमें हम चाहे 76 जोड़ सकते हैं। तो जब टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक हफ्ते का तापमान निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये लीजिए हमने क्या किया, एक हफ्ते का तापमान निकाल लिया, ठीक है ना। कहां से, ये देखिए सप्ताह का कुल तापमान बराबर 486 किसका तापमान है सोमवार से लेके शनिवार तक का, और 76 किसका टेम्परेचर है रविवार का। दोनों जोड़ा कितना है 500। ये बात क्लियर हुई। अब हमको पता चल गया कि भैया एक हफ्ते का पूरा तापमान कितना है, पता चल गया ना। अब वो प्रश्न ही बोलता है, क्या बोलता है कि शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक है, यानी शनिवार का जो भी तापमान रहेगा शुक्रवार के तापमान से क्या रहेगा 4 डिग्री। यानी अगर हम शुक्रवार का तापमान x मान ले तो हमारे शनिवार का तापमान क्या होगा x+4 होगा ना। और शुक्रवार और शनिवार दोनों का मिला तापमान कितना होगा, इसको समझना पड़ेगा। इससे हमको पूरे सप्ताह का तापमान पता चल गया, पूरे सप्ताह का तापमान पता चल गया ना। अब रेड कलर से मैं बता रहा हूं उसको देखिएगा, पूरे सप्ताह का तापमान कितना निकाला हमने 500 निकाला ना आपने। और हमको क्या करना है, उसमें से हमको पहले से मालूम है कि रविवार से लेके गुरुवार तक का तापमान कितना है 400 है। तो अगर हम पूरे सप्ताह में रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार को घटा दें तो बचेगा क्या, शुक्रवार और शनिवार, यही बचेगा शुक्रवार और शनिवार। तो हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। कुल पूरे सप्ताह में से रविवार से लेके गुरुवार तक का तापमान घटा देंगे। कुल तापमान हमारा एक हफ्ते का कितना है 562। उसमें हमने क्या किया देखिए, शुक्रवार और शनिवार का तापमान बराबर क्या होगा, ये देखिए लिखा हमने सप्ताह का तापमान, जिसमें से रविवार से लेके गुरुवार तक का तापमान हमने घटा दिया है, यही किया ना हमने। तो ठीक है घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा ये देख लीजिए। एक सप्ताह का तापमान 562 निकाला हमने, अभी अभी निकाला ना, जिसमें से रविवार से लेके गुरुवार तक का तापमान 400 था, घटा दिया तो कितना मिल गया 162। 162 क्या है शुक्रवार और शनिवार का तापमान, शुक्रवार और ठीक है शुक्रवार शनिवार दोनों का तापमान मिलाने के बाद हमको मिलता है 162। क्या मिलता है 162। और हमारा प्रश्न खुद बोलता है जो शुक्रवार का टेम्परेचर है शनिवार टेम्परेचर से 4 डिग्री कम है, शनिवार का टेम्परेचर शुक्रवार से अधिक है, लेकिन शुक्रवार का टेम्परेचर शनिवार से 4 कम है ना। ये बात समझते हैं। तो हम उसी के हिसाब से मान लिए, क्या मान लिए
इसको माना शुक्रवार का टेम्परेचर क्या है, माना कि नहीं माना, मान लिया ना, मिट गया ये तो। ठीक है, कितना माना x, तो शनिवार का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 4 डिग्री, x+4 हो गया। और x और x+4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 162 मिलेगा ना, मिलेगा। ठीक है, थोड़े जोड़ दो, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर, x + x+4 = 162। तो यहाँ क्या होगा, x जुड़ा 2x हो गया, और पहले से था 162 पहले से ही था। अब हम क्या 2x को एक तरफ करो, 162 में 4 हमने क्या कर दिया माइनस क्यों किया, क्योंकि इधर प्लस कर रहा था उधर करेगा क्या। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ 158 हमारा 158 क्या हो गया 162 में 4 को हमने क्या किया 4 को घटा दिया, तो बचा क्या हमारा 158, और तो इधर गुणा कर रहा था तो इधर क्या करेगा, बचा क्या हमारा x बराबर 79 आंसर आ जाता है। नो सर, x बराबर सभी आंसर नहीं आता। जाओ भाई, x बराबर हमने हमारे x क्या हमारा x है शुक्रवार का तापमान, क्या है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है शनिवार का तापमान, किसका पूछा जा रहा है, शनिवार का तापमान आपने ही बताया क्या है, बताया नहीं बताया है, x का मान कितना आया है, ठीक 79 में +4 कर दोगे क्या मिलेगा, ऐसा अब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। किस नहीं आ रहा है कंसेप्ट किस नहीं, चलिए शांत रहो शांत रहो, एक तरफ चलेंगे अपन, परेशान ना होइए। ये बोला इसका क्या निकालना है, औसत क्या निकालना है, जोड़ दीजिए। औसत निकालने के लिए पहले हमारा काम क्या रहता है, जोड़ना। 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 5 30 की 0 से नहीं 3 4 5 6 7 2 कितने अंक हैं 2 4 और 1 5, 90 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 एक कम 4 बचा 5 अठे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक भी नहीं है, एक ना तो समय ना तो विषम है, शुरुआत होती है कहाँ से, संख्या नहीं है ना, अब है कैसे विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो सर उतने में उतने ही प्लस करेंगे, सम संख्या किसे बोलते हैं, वो संख्या 2 से विभाजित होता है। हाँ 2 से विभाजित होती है तो इसलिए सम संख्या है, 4 सम संख्या है, पहली विषम संख्या कौन सी है 3 है, एक को देखना पड़ेगा क्या है, देखो जरा उसमें चैप्टर में क्या बताया है, चैप्टर 2 में विषम संख्या में पहली 3 है, दूसरी 9 है, पहली 7, क्या है, तीसरी 7 है, चौथी 9 एक दिया है, सर एक विषम है, 2 का भाग नहीं जाता, एक तो उसमें बोला गया है, इसमें भाज्य और अभाज्य में बोला गया है, भाज्य और अभाज्य में बोला गया है ऐसा है। चलिए इधर देखिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 25 में देख लीजिए, 5 लड़कों की आयु, शांत रहिएगा, 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13 15 11 9 और 8 वर्ष है, इन बच्चों की औसत आयु पहले सबको जोड़ दो, कितने बच्चे 5 5 का भाग दे दीजिए, 13 15
11 9 8। जोड़ते समय ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पर रखना है 3 5 3 8 1 9 दूनी 18 18 8 26 की 6 यहाँ से लाइन 2 और 3 2 5। कितने से भाग देना 5 से तो 56 आगे 5 तो 5 एक कम 5 एक कम एक बचा हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना। ये आंसर क्या है मिश्र भिन्न में दिया है। ठीक है अब क्या हो जाएगा 11 से 1 बटा 11 से 1 बटा 5 हो जाएगा। 26 से 11। ठीक है लिख लिया आपने। यस सर। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत कितने संख्या तो शुरुआत कहाँ से लगातार। हाँ 3 5 7 9 ये वाला सॉफ्टवेयर ये जो न्यू वर्जन है ना ये देख रहा हूं तो पूरा फोल्डर ही डाल सकते हैं इसको और चाहे वो वाईफाई बड़ा डाल दो तभी फोल्डर डाल दो। चलिए आगे बढ़े। क्या लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है ना। तो ठीक है कहाँ शुरू करेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 5 7 9 11 13 15 17 19 21। गिन लो 2 4 6 8 10 और 1 1 3 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 26 27 28 29 30 4 34 34 7 41 41 9 50 1 51 के 1 हाथ सिलाई 5 6 7 8 9 10 दोबारा। ठीक है कितना आ गया 121 में कितनी संख्याएं हैं हमारे पास 11 एकदम 11 11 11 हम
सर इसका मुझे नहीं समझ में आता। 28 का 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का औसत जब 10 आएगा 10/10 बराबर 1 मानेंगे। अब देखिए क्या बोलता है बता। 56 ये हो गया ना। 56 ये बोलता है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत होगा। तो यहाँ पर भी जोड़ना है और औसत निकाल देना है। सर 11 होगा इसका भी। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 कई बार आप लोग गलती ये कर देते हैं और को छोड़ के पहले वाले अंक को बस को जोड़ देते हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत। तो ध्यान रखना, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। 2, 5, 7, 8, 7, 15, 16, 4, 20, 7, 27 से 7 हासिल आए 2, 3, 4, 5, 2, 7, 77 हो गया। कितने संख्या है? 2, 4, 6, 7, 77 भागे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगला देखिए, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? जो संख्याओं का गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ शुरू होता है? 1 से। कहाँ से? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 7, 36, 36 और 9, 45, 5 हासिल आई 5, 4, 4 और 1 यहाँ है 55 भागे 10 बराबर 5.0 दिया है आंसर। हो गया 28। रोशनी हो गया 29। देखिए इन संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। 2, 3, 2, 3, 2, 5, 5, 10, 5, 15, 5 आसान नहीं। 1 कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, आगे बढ़े। यदि रुपए 120 प्रति कुर्सी की दर से 20 रुपए 130 की दर से 15 अपने से निकाल लो, दर से 6 कुर्सियां खरीदेंगे तो वो दिक्कत है ना। 30 नंबर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, बताइए क्या समस्या है। देखिए बुक में भी आ गया है। यदि रुपया 120 प्रति कुर्सी की दर से, यानी एक कुर्सी कितने रुपए के हिसाब से? 120 ठीक नहीं वाला है शायद किसी में। सर आप कहाँ देख रहे हैं? ये वाला था किसी में। चलो कोई बात नहीं। पहले 32 31 सॉल्व कर ले, फिर 30 में सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। बोला 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 5 के प्रथम 5 गुणजों में 5 एकम 5 दूना होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 50। ठीक है, कितना होगा हमारा? 5, 5, 10, 5, 15, 5 हासिल आई 1, 2, 3, 2, 5, 2, 75 भागे कितना करना पड़ेगा? 15, 50,
ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे बढ़े। 30 से चलिए सर, इसमें 5 आंसर ही नहीं दिए। क्यों नहीं दिया यार? ठीक बोले, 15 आंसर होगा, 5 होगा भाग का, है ना? ठीक है, सही बोले और बम यही पे हुआ। अनुपम यही है, बाकी सब तो पता नहीं, हवा में है। 34 नंबर में आ जाए। यस सर। आ गया होगा। चलिए, ये बोलता है यदि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20, 130 रुपया की दर से 15, सर 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 रुपए, 120 की दर से प्रश्न को सही पढ़ोगे तभी आंसर सही आएगा। 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से कितनी कुर्सी खरीदाई उन्होंने? 20। 130 रुपया की दर से 15, 125 की दर से 25 कुर्सी खरीदी, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य का 120 गुणे 20 तो पहले क्या निकाल सकते हैं? 15। शांत रहिए। उन्होंने क्या किया है? 25 कुर्सी खरीदी। अरे यार, 20 दूसरा प्रश्न दिखाई देने लगा। 120 रुपए के हिसाब से 20 कुर्सी गुणे 20 कितनी कुर्सी खरीदी? 20। कुल पैसा कितना दिया? 130। 12 दूना 24, 2400 दिया, सही है? 9 सर। आप 130 की दर से कितनी खरीदी? 115। 15। 15 शून्य शून्य, 15 3 45 की 5 हासिल आई 4, 15 कम 15 4 19। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? 150 की दर से 25 कुर्सी खरीदी। 150 के 25 कितनी खरीदी? 25 शून्यम। अगर आपको गुणा में दिक्कत हो तो आप नॉर्मल तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 25 शून्यम 25 पंचा 125, 12 बचा, क्लियर है? 25 से कम 25 12 37, कितना होगा? अभी बता दी इन्होंने कुल पैसा कितना दिया और कुल कुर्सी कितनी खरीदी। कुल पैसा उन्होंने कितना दिया? अंश कुमार पटेल जी, कुल कितना पैसा दिया उन्होंने? मोहनलाल, देखो 0 5 15 16 से 1 5 9 5 14 14 7। अरे यार, 31 14 7 21 के हासिल आई 2 2 2 4 1 5 3। सही है क्या? यस सर, यस सर। 5 5 10 शून्य हासिल आई 1 5 9 5 14 14 7 21 के एक हासिल आई 2 2 4 5 3 8 बराबर। यस सर। 8100 रुपए में कितनी कुर्सी खरीदी उन्होंने? सर इसको भी जोड़ो, ये कुर्सी की संख्या है ना। 5 5 10 शून्य हासिल आई 1 3 1 4 2 6। ये बात, तो अब ये पूछ रहा है औसत बताइए कि एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया? तो क्या 8100 घट गया। अब क्या हो जाएगा? 6 कम 6 21 बचा, 7 18 6 5 30 हो जाएगा। काट दे 6 से, 6 कम 6 कम कितना बचा? 2। ये बात क्लियर है? कितना होगा? 21 हो जाएगा। हाँ, 135 आंसर होगा। कितना हुआ? 246 है। 135 होगा। वही 135 का लाता है। चलिए देखिए क्या हुआ हमारा। तो 6 कम 6 2 बचा 21 हो गया, 6 18 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंचा यही हो जाएगा क्या आपका? यानी एक कुर्सी की कीमत कितनी है औसत?
135 और जो जल्दीबाजी करते हो 3 दिखा दो। ऐसा क्यों किया आप लोग मालूम है ना? 120 रुपए की दर से कितनी कुर्सी खरीदा उन्होंने? 20। और फिर 130 की दर से और 150 की दर से, तो पता कर लिया कितना पैसा खर्च किया उन्होंने किसी कुर्सियों के पास। अगला सवाल करो। 31 सॉल्व कर ही दिया हमने, 32 करो चलो। प्रश्न को पहले पढ़ लो क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है ये संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 15। तो ठीक है भैया, हमने बोला औसत बराबर 15, तो कुल मान बराबर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ना। औसत है ये 15, ठीक है 5, तो यानी कुल मान कितना 15 गुणे होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। 15 50। शांत रहिएगा, आप अपना काम करो। क्या होगा, क्या है हमारा औसत मान? क्या है? 15 था औसत मान। हमने क्या निकाल लिया? कुल मान। क्या निकाल लिया? कुल मान कितना है? 75। कुल मान मतलब क्या होता है? योग होता है ना। अब यानी ये लिखने के बराबर कितना है? 75। तो जोड़ो भैया, जोड़े अपन x + 3 प्लस x + 6, ये दिया है ना, प्लस x + प्लस x + 12 प्लस x + ये बात समझ में आई? बराबर कितना बचेगा? अब जोड़ेंगे, क्या लिखे हैं? 12 + x नहीं है सर, 12 फिर कॉमा फिर x है, कॉमा दूसरा नहीं है पर कॉमा। आप बुक में देखो x + 3 है, x + 6 है, सर सही लिखे हैं। x + 9 है, यस सर। x + 12 है, x + 15 है, यस सर। सही है। अब आगे देखो, इनको जोड़ना है तो x और x मिला के ये 3x 4x 5, यानी ये हमारा हो जाएगा 5x। ये बात क्लियर है? यस सर। प्लस 3 और 6 और 9 दूनी 18 12 30 और 30 15 45। ये बात क्लियर है सबको? बराबर कितना होगा? हम अगर x का मान निकाल लें ठीक रहेगा। 45 क्या कर रहा है यहाँ? उधर क्या करेगा? 5x = 75 - ये बात क्लियर है? यस सर। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 में 5 गया 0, 7 में 4 गया, अब बटा कितना बचेगा? कोई दिक्कत किसी को? 5 छक्का, यानी x बराबर कितना मिल गया? प्रश्न खत्म होता है क्या यहाँ? प्रश्न बोलता है इसका औसत इतना है, तो प्रथम 3 का औसत निकालिए। प्रथम 3 यानी पहली संख्या क्या है? x + 3, दूसरी x + 6, तीसरी क्या? x + 9। तो हम पहले की संख्या का मान निकालो, x + 3 का, x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 9। बताओ समझ में आई बात? पहली संख्या कौन सी है? x + 3।
x प्लस 3 लिखा हमने, x का मान कितना निकाले हो अभी? तो 6 प्लस 3 बराबर, क्लियर है। दूसरी संख्या x प्लस 6, तो x यानी 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12, क्लियर है। फिर क्या बचता है हमारा? x प्लस 9, क्या बचता है? x प्लस 9 बराबर 6 प्लस 9 बराबर 9 6। ये बात समझ में आती है? तीनों को जोड़ दें, 9 2 11 11 5 16 के 6 हासिल आई, 1 1 2 1 3 36 हो गया। कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 3, तो 12 3 आई, आंसर 12। हेलो, कहानी कुछ इस तरह है कि जो सर्विस है सब बढ़ जाएगी। ऐसा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन हम बढ़ गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? यस सर। कुल मान अगला लगाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको जानते हो क्या सिखाते हैं? हमको मालूम कुछ और है और मालूम कुछ और करना है। हमको मालूम कुछ और है और उसी से क्या करना है? मालूम कुछ है। जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं ना, जैसे आप लोग कुछ मूवी देखते होंगे, कुछ सीरियल देखते होंगे जिसमें उनको कुछ नहीं मालूम होता, कुछ भी नहीं मालूम होता, फिर वो डिटेक्शन का काम चालू करते हैं, डिटेक्टिव वगैरह का काम, तो सब पता कर लेते किसने किसको मारा था, कब मारा था, कब कहाँ ब्लास्ट हुआ, होता है ना। तो ये चीजें हमारी यही क्षमता तैयार करती हैं, क्या कि किसने क्या बोला था, क्यों बोला होगा, कहाँ से बोला होगा, किसके लिए बोला होगा, कब किया होगा, ये कब मरा है, कब जिया था, कहाँ से लेके आया, कहाँ का रहने वाला था, किससे इसकी लड़ाई हुई थी, उस दिन क्या हुआ था, तो सब कनेक्ट करके क्या करेंगे? फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे, इसने काम किया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए यही दिमाग मानसिक स्तर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? देखो हमको क्या मालूम था? कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ उसने क्या बताया, इनका औसत 15 है, हमने क्या निकाला? औसत से कुल मान निकाल दिया, कुल मान निकाल दिया। अब क्या किया जा सकता है? उनको जोड़ दिया, तो एक्स का मान निकाल दिया। प्रश्न में औसत है औसत, है क्या औसत, लेकिन प्रश्न कहाँ? जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, भाग भी है। पहले उसने क्या बताया? औसत बताया था। हमने क्या निकालना है? कुल मान निकाल लिया। कुल मान निकालने के बाद हमने क्या निकाला? एक्स का मान निकाल लिया। एक्स का मान निकालने के बाद हमने क्या निकाला? प्रथम 3 अंकों का मान निकाल लिया। उसके बाद हमने तीनों का योग निकाला, तीनों का औसत निकाला, आंसर हमारा आ गया। नहीं हो रहा, सिस्टम में भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हो गया। हो गया, चलो। सर पारी का मतलब क्या होता है? क्या? सर पारी पारी मतलब होता है क्रिकेट में 2 पारी होती है। जैसे टीम। हाँ, 2 टीम होती है ना, तो पारी मतलब होता है जैसे पहली टीम खेल चुकी तो एक पारी खत्म, दूसरी टीम खेल चुकी तो दूसरी पारी खत्म। सर हो गया, चलो आगे बढ़े। ये कुछ बात है 36 में आ गया तो 33 आ गया। यहाँ देखिए 5 संख्याओं का औसत, फिर से वही कहानी, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 30 तो कुल योग कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यदि 4 संख्याएं इतनी हैं तो पहले अगली संख्या कौन सी होगी?
यानी 4 संख्याओं का योग निकाल दो, माइनस कर दो 5 संख्याओं के योग में, जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा। सर बड़ा सा समझ में आई बात? 3 बड़ी संख्याओं का औसत निकाल लो। अभी वहां रुकना नहीं है इसको। अभी और आगे करना है। पहले क्या 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। ये 5 संख्याओं तो का हमें 4 संख्याएं बताया, पहले 5 संख्या निकालेंगे। सब 5 संख्या निकालेंगे, 5वीं संख्या पता चल जाएगी। फिर बोलता है 3 बड़ी संख्याओं का औसत, तो पहले तीनों बड़ी संख्याएं निकालेंगे, फिर उनका क्या करेंगे? योग, फिर 3 से भाग देंगे। चलो एक एक काम करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहली चीज, 5 संख्याओं का औसत क्या है? 25। कुल मान बराबर 25 गुणे 5 गुणे 25 25 गुणे बराबर 125 होता है? होता है कि नहीं होता? 25 पंचे 125। अब हमको 4 तो संख्याएं दे दिया है उसने, तो 4 संख्याओं का औसत हाँ योग क्या निकाल, तब ना 5 में निकलेगा। 4 संख्याओं का योग 104 104 4 बराबर क्या होगा? कितना कितना दिया है? 30 29 25 20 30। 104 9 5 14 4 हासिल आई 1 4 2 6 6 2 8 2 10 104। यानी फाइनली चारों संख्याओं का जो योग आ रहा कितना आ रहा है? 100। तो 5वीं संख्या क्या होगी? सर 125 माइनस 104 हाँ क्या होगा? बस 4 संख्याओं का योग 104, 5 संख्याओं का योग 125, तो 5वीं संख्या क्या होगी? 125 माइनस 104। ठीक है, 5वीं संख्या। शांत रहिए। पांचवी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 125 माइनस 104 बराबर 5 में 4 गया 1, ठीक है ना। अब 2 में 0 गया, 1 में गया, ठीक है। तो हमारे पास वो संख्याएं कौन सी होंगी? पांचों संख्या बराबर। कौन कौन सी है? पहले तो 30 दिया है ना, दूसरी 29, अगली 25, अगली 20 और अगली। अब वो प्रश्न क्या बोलता? तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत, 3 बड़ी संख्याओं का, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या 30, उसके बाद 29 और उसके बाद 21 की जरूरत नहीं है, 3 ही संख्या बोल रहा हूँ। तीनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 9 5 14 4 हासिल आई 1 4 2 6 2 8। कितनी संख्या ली आपने? 54 कितनी संख्या? 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 दूना 2 बचा, 3 अठे 24 यही आंसर हो जाए। नहीं ठीक है, वो 24 आएगा। आंसर आ रहा है 28। 28 है तो यार मैं 24 बोला हूँ। 3 अठे 24 होता है ना यार, काटे हैं उसमें 24 आया है, आंसर 28 होगा। सर हाँ सर, क्या इनका 33 नंबर देख लीजिए थोड़ी सी। पहले इसको देख लो, आपको बताते हैं। सर एक कक्षा देखिए शांत रहिए। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। सर हाँ जी, बोर्ड में लिखा है, हम इसमें ये लिखा है। ऊपर लिखिए। बात समझिए, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुल आयु निकाल लेंगे ना अपन लोग। ठीक है, यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए, यानी कितने व्यक्ति हो जाएंगे अब? 21 क्लियर है? यदि उनके अध्यापक की आयु को भी जोड़ लिया जाए, तब औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है।
तो कुल आयु कितना हो जाएगा? 21 प्लस 25 21 गुणे 13 क्यों होगा? उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला? औसत क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा ना, और आयु कितने हो जाएंगे? 21 तो 12 का 13 और 20 का 21। अच्छा अच्छा, तो अध्यापक की आयु क्या है? शुरू करें अंताक्षरी? चलो, अब तो समझ में आ गई बात। क्या बोल रहा है? शांत रहिएगा, आराम से, ठीक है ना। 20 लड़कों का औसत बराबर कितना है? 12 है, तो कुल आयु बराबर 20 गुणे 12 हो जाएगा, बराबर, यानी 20 बच्चों की आयु को यदि हम टोटल करेंगे तो कितना होगा उम्र उनका? 240। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अध्यापक को जोड़ने पर अध्यापक की उम्र जोड़ने पर औसत बराबर क्या होगा? 12 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कुल आयु बराबर क्या? कितना होगा? 21 लोग हो गए ना। 13 गुणे बराबर 13 कम या 21 तिया 63 होता है। 6 आया, 21 से कम 21 और 6। बताओ, किसी को दिक्कत हो तो नॉर्मल गुणा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, अब देखो क्या हुआ। यदि हम टीचर को जोड़ दें तो उम्र टोटल कितना हो जाएगा? 273। और यदि हम नहीं जोड़ते हैं तो टोटल उम्र 240। तो क्या हो जाएगा? टीचर की यानी शिक्षक की, अध्यापक की उम्र बराबर 37। ठीक है, अध्यापक की उम्र बराबर दूसरी लाइन अध्यापक की उम्र बराबर क्या होगा? 273 माइनस 240 बराबर 37 आ जाएगा, 33 आएगा, है ना? कितना आएगा? ठीक है, समझ में आई बात? अध्यापक की वो क्या है? अध्यापक की उम्र, अध्यापक की उम्र जोड़ने पर अध्यापक की उम्र बराबर 12 बराबर 13 अध्यापक की उम्र आकाश
दोनों हंस लेते हैं ऐसा होता है। मेरे भाई क्या है रिजल्ट हो गया आ गया, नो सर ये वाला हो गया। नो सर थोड़ी फतेह सर हो गया अगला लगाओ। हो गया चलो शांत रहिए। ये बोले किसी क्रिकेटर की 10 पारी के रनों का औसत, यानी उसने 10 को मैच खेला, उसमें जो उसने रन बनाया उसका औसत कितना था? 10। कितना था? 10 पारी में उसने टोटल जो बनाया उसका औसत कितना था? 60। 11वीं पारी में बढ़ कितने रन बनाए, वह कितने रन बनाए, ऐसा होगा कुछ, ठीक है ना। यानी 11वीं पारी में उसने कितने 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए कि औसत रन कितना हो गया? 62 हो गया। तो जैसा अभी हमने सॉल्व किया ना, सेम टू सेम वही है, सिर्फ शब्द बदले हैं। पहले बात समझिए, पहले हमने क्या निकालना है? 22 रन बनाए 10 पारी का औसत, 10 पारी का और बराबर कितना है? 60। तो कुल रन बराबर 60 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर 600 बराबर 600 हो गया। अब 11वीं पारी भी खेला ना उसने, खेला नहीं? 11 पारी में औसत बराबर 11वीं पारी में औसत क्या हो जाता है? 62 रन। तो ये 62 हो गया। तो कुल रन बराबर 11, क्योंकि 11 मैच हो गए ना, कितने मैच हो गए? तो 11 दूना 2 हाथ से लाए 2, 11 छक्का 66 और 2, यानी 11 पारी खेला तो उसने 668 682 बनाया। 10 पारी खेला तो 600 बनाया। तो गलत बात। तो 11वीं पारी का रन बराबर 682 माइनस 600 बराबर 82 रन। मतलब कितने रन बनाए? 22 रन बनाए। 82 रन बनाए। 22 कहाँ से आ गए? 22 रन बनाए दो बढ़ा दिया इसलिए हमने 11 गुना 22 कर दिया। क्या औसत तो बढ़ाया उसने, इन्होंने सोचा 11 गुना 22 कर। तुम्हारे डिप्टी से 90 रन बनाए। चलो लिखा आपने? तो क्लास में इतनी पास में चलिए चलिए ठीक ना, अगला लगाइए, स्टार्ट करिए। अभी सारे सवाल समझ में आ रहे हैं और लगाते समय हवाई हो जाती है। लिखे हैं अगला? एक बल्लेबाज का 16 एक बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है। कितना? 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उनका औसत 2 से बढ़कर 2 बढ़ गया। नहीं 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 9 से 2 से बढ़ गया। सर 2 से बढ़ गया। ठीक है। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या पूछ रहा है? एक बल्ले, ठीक है ना,
एक बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है, यानी 16 पारी में उसने क्या किया, बराबर बराबर रन बनाया, ठीक है ना। तो उसने जो भी माना, ठीक है ना। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। 17 में कितना बनाया, 80 रन, उसमें 60 रन बनाए। इससे उनका औसत 2 से बढ़ गया। 2 से मतलब जितना था उससे 2 बढ़ गए, यानी पहले वाले का अगर हम माने तो माना कि पहले औसत x था, पहले औसत, तो कुल रन बराबर कितना हो जाएगा, कितने पारी खेला, 16, तो 16x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आती है। तो 16x में जब हम 80 जोड़ देंगे, 16x में 80 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, टोटल किसका हो जाएगा, 17 पारियों का कुल रन हो जाएगा, होगा कि नहीं। 16 पारियों का कुल रन कितना होगा, 16x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और 17 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा, x + 2 × 17। सर आ गया, नहीं समझ आएगा, लिखिए, 46 रन। ठीक है ना। तो बोलता है 17वीं पारी के बाद रनों का औसत है, 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, कौन सा नंबर, 36 है ना। तो मेरा तो आ गया 46। देखिए मेरे ही इस टाइम में लगा है। माना 16 पारियों का औसत है, अक्सर 16 पारियों के कुल रवि पारी सहित कुल रन बराबर 16x रवि पारियों का औसत बराबर x + 2 कितना अनुपात 17x + 2 बराबर 16x + 80 17x + 34 बराबर 16x + 80 17x - 16x बराबर 80 - 34 बराबर 43x है। चलो देखो इसको, ये बोल रहा है बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है, मालूम नहीं है कितना, मालूम नहीं, माना 16 पारियों औसत x है, ठीक है। तो कुल रन बराबर, आप चाहें तो इसको 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। 16 × x बराबर क्या हो जाएगा, कुल रन, कुल रन कितना हो, 16x हो जाएगा, ठीक है ना। कुल रन जो मैं बोलूं वो दिखाई देना चाहिए, अपने से नहीं। कुल रन कितना हो गया तरुणेन, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये तो हमारा रन किसका है, 16 पारियों का। 17वीं पारी में औसत बराबर कितना है, 80 17वीं पारी में औसत बराबर कितना है, 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता तो x + 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कुल रन बराबर कितना होगा, यही लिखें, कुल रन बराबर औसत कितना है, x + 2, और कितने पारी हो गई, 17 पारी हो गई ना, तो गुणे हो गया क्या, 17 बराबर क्या हो, 17 × x में भी होगा, 17 का गुणा 2 में भी होगा, तो 17x हो जाएगा, मतलब 17 दूना, पहले बता दो यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं। यस सर, बताओ कैसे हुआ 17x, 17 गुणा अच्छा 34 कैसे हुआ, 17 गुणा 34 17 गुणा 2 34, ठीक है। 34। अच्छा देखो इधर देखो, ये बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि ये बताइए,
ये हमारा रन किसका है? 16 पारियों का 16x। ये रन ये किसका है? 17। तो ये जो रन है कौन सा? ये वाला रन, यदि पुराने रन में हम 80 रन जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों बोल रहा है? ये हमें 17वीं पारी का औसत हमारा x+2 हो गया, उसका हमने गुणा करके निकाला तो क्या निकला? 17x+34 आया। आया नहीं आया? और पुराना वाला जो रन बनाया करता था, कुल रन कितना था? 16x। उसमें इसने इस बार कितना बना लिया? 80। तो 17 पारियों का कुल रन बराबर 16x+80 होगा कि नहीं होगा? पहले बता दो। पहले कितना बनाया था उसने? 16x। अब इस बार कितना बनाया? 80 रन। तो 16x+80 कर सकते हैं। ये किसके बराबर है? 17x+34 के। पहले इसको समझ लो, अगर जहां डाउट हो तो बताओ। ये 16x कहां से आया? 17 पारियों का कुल रन बराबर 17 पारियों का कुल रन। कुल रन कितना होगा? 16 पारियों का कुल रन प्लस 17वीं पारी का रन। 16 पारियों का कुल रन 16x प्लस 17वीं पारी कितना खेला आपने? जोड़ा ना आपने? अच्छा, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हमको बताया गया है कि जैसे वो 17वीं पारी खेलेगा तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले औसत क्या था? x, फिर 2 की वृद्धि हो गई x+2, और उसमें हमने क्या किया? 17 का गुणा कर दिया तो क्या मिला? 17x+34 मिला। आप दोनों का पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर समझते हैं? यानी x को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो। ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? फिर से बात करें। अब देखो, यानी फाइनली क्या होगा? 16x इधर रहेगा, ये 17x इधर है तो माइनस हो जाएगा, या 17 बड़ा है तो इधर लेके जाए, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ 80 है तो 80 रहने दो, कोई दिक्कत। इधर प्लस है 34 तो इधर क्या हो जाएगा? क्लियर है बात? क्लियर है? इधर क्या 17x है तो प्लस है 16x तो माइनस हो जाएगा 16x। क्लियर है? अब क्या होगा? 80 में 34 जाएगा, 10 में 4 गया 6, 7 में 3 गया 4, बराबर कितना बचा? x। यही है औसत आपका पहले वाले का। सर ये कहा गया 17x - 16 है, सर कहा गया तो 17x में 16 से घटाओगे कितना बचेगा? x बचा तो समझ में आया कि नीचे बस कर दो? आ गया? देखेंगे। चार लड़कियों की औसत ऊंचाई कितना लिया है? 100। तो कुल ऊंचाई बराबर 150 गुणे 4 बराबर 15 चौको 600 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर मानो, चाहे जो भी मानो, ठीक है ना? अब क्या बोलता है? इनमें से 3 की औसत ऊंचाई। ठीक भाई, 3 की औसत ऊंचाई बराबर कितना है? 148। तो कुल ऊंचाई बराबर 148 गुणे 3 अठे 24 की 4 हाथ सिलाई 2, 3 चौको 12 तो 14 की 4 हाथ सिलाई 1, और 3 कम 3 1, सही है। 3 अठे 24 की 4 हाथ सिलाई 2, 3 चौको 12 तो 14 की 4 हाथ सिलाई 1, 3 कम 3 और 1 4, यानी 3 लड़कियों की ऊंचाई 444, 4 लड़कियों की ऊंचाई 600। तो चौथी लड़की की ऊंचाई क्या पूछा इसने? चौथी लड़की की ऊंचाई बराबर क्या होगा? 600 माइनस 400, 10 में 4 गया 6, ठीक है ना? 9 में 4 गया, और ये क्या हो जाएगा? 5 में 4 गया, आ गया।
और चौथी लड़की पूछ रहा है 156। पहले तो भैया जी बाकी लोग भी तो 170 की भी 162 की 156 सेंटीमीटर की है। आपकी भी तो ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की है, हैं? 1 मीटर से ज्यादा की है आप लोग। 1 मीटर से ज्यादा, लेकिन 100 सेंटीमीटर। हमारी ऊंचाई 168 है, तो 168 1 मीटर यहाँ तक 68 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो ना। 20 सेंटीमीटर, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लिख गया। बहुत सारे। अब 40 कम। आगे बढ़े। आज 40 तक कंप्लीट हो जाएगा। सर हो गया। जोड़ना घटाना बचा होगा। 24। 6 संख्याओं का औसत 20 है। जैसे ही औसत मिले तो क्या करना है हमें? कुल मान निकाल देना। क्या निकाल देना है? 6 संख्याओं का औसत 20 है। साथ रहो आराम से। 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो ठीक है भैया। 6 का औसत बराबर कितना है? 20। तो कुल मान बराबर 20 छक्का 120। ये बात क्लियर हो गई। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं साहब जी। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है प्रश्न? यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी आप कितने बचेंगे? पहले कितनी संख्याएं थी? 6। ठीक है ना। 6 संख्याओं का औसत 20, उनमें से एक हटा दिया जाए, कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी। कितने बचेंगे? क्लियर है। अब ये बोलता है तो औसत 15 हो जाता है, यानी 5 संख्याएं बची ना। 5 संख्याओं का 15 होगा, तो कुल मान बराबर 15 गुणे 5 हो जाएगा। 15 बचा। अच्छा, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 120 में से क्या बचा? 75। तो घटा दो, जो आएगा वही आंसर। तो छठवीं 10 में 5 गया जी। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है। 10 में 5 गया 5, ठीक है ना। है क्या? एक बचा, 11 में 7 गया, यही आंसर है। लो देखो, अजय लोग आ गए। चले जाइए और बात करें। समझ में आई बात? बन जाएगा। तीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। आज जल नहीं होगा, इसीलिए
चलो ले लिया हमने। सर क्या जब लिए वो ले लिया हमने। 12 संख्याओं का औसत 20 है। फटाक से पहले क्या निकालोगे? कुल मार्क्स क्या निकालोगे? 12 संख्या सर ये आप जो पढ़ाते हैं तो सर ये लिखती रहती है इसीलिए इसका जल्दी हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो चलो, प्रश्न गलत है, ठीक है ना? ठीक है, चलो कोई बात सर ये मेरे को चलो 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 कोई बात नहीं, 15 बना देते हैं। तो कुल मान निकालो पहले यार। ये 12 गुणे 15, 15 दूना 30 के 16 सिलाई 3, 15 का 15 और 3 क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ें। थोड़ा सा आगे। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए, यानी एक संख्या उन्होंने क्या कर लिया? 47 को जोड़ लिया, तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्या किया उसने? पहली संख्या कितनी थी? 12 संख्याओं का टोटल निकाल लिया, 180 हुआ। 180 एक संख्या और जोड़ लिया उन्होंने, 13 उसका मान कितना है? 41 कितना है? 41 ठीक है, 13वीं संख्या को जोड़ने पर चल जाएगा? बोली नहीं। सर 13वीं संख्या को जोड़ने पर कुल मान बराबर 180 प्लस 41 बराबर 221 हो जाएगा। बराबर है। अब हमको पूछ क्या रहा है? इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा? इन 13 संख्याओं का क्या होगा? औसत बराबर होता है कुल मान बटा कुल संख्या। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 221 बटा 13 भाग दे दीजिए। बराबर आंसर आ जाएगा सर। 13 कम 13 आ जाएगा। कितना बचा? 14। कितना बचा? 14 14 बगल में रहेगा 141 हो जाएगा। बाहर का कम दे जाएगा। 13 छक्का 70 13 से 13 नहीं है 117 सर 13 जहाँ पूरा पूरा था 13 कम 13 कितना बचा? 14 बचा नहीं बचा? ठीक है ना? तो 14 बचा तो कितना बचा है? 141 बन जाएगा। ठीक है ना? कितना बचा? नहीं 7 बार 7 जाए क्या जाएगा। 104 तो क्या होगा? चुप रहो बिल्कुल को दिमाग लगाना दो सही बोला 17 आएगा। अच्छा, तो अपन लोग 14 क्यों आ रहा है यार? ऐसा गलत है
14 होगा नहीं करेगा। तेरह एक कम 13, तो 13 में 14 जोड़ोगे तो 22 होगा। ऐसी बात करते हो। 9 जोड़ोगे तो आएगा। 17 जैसा पूरा 17 करके पूरा रुक जाओ। 13 कम 13 कम कितना 14 13 में 9 जोड़ोगे तो 22 होता है। क्या होगा? 13 सत्ते 51 होता है। 91 होता है। 13 सत्ते औसत बराबर देखो जल्दी और टिक कर दे फटाफट। 2 मिनट में हो जाएगा। यदि पहली दो संख्याओं का औसत ये तो बहुत सिंपल है यार। 3 संख्याओं का औसत देख क्या 3 संख्याओं का औसत 9 है तो क्या हो जाएगा? कुल मान बराबर 9 3 ये बात खत्म। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो 2 संख्याओं का मान बराबर 2 गुणे 12 बराबर 12 दूना 24। तो तीसरी संख्या बताओ। ओके, तो आज के लिए